फिलहाल में जो इंडियन स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है तेजस, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसी वजह से जो तेजस है न्यूज़ में आ जाता है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में कौन से ऐसे संस्थान हैं जो इसके निर्माण में कार्य करते हैं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम तेजस की बात करें तो फिलहाल में जो तेजस था राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस दुर्घटना के समय एक महत्वपूर्ण वॉर गेम हो रहा था। वॉर गेम मीन्स युद्ध खेल हो रहा था जिसका नाम भारत शक्ति था, उसके पास में हो रहा था। और ये कहा जा रहा है कि जो ये तेजस था उसमें पार्टिसिपेट करने वाला था। साथ में अगर हम तेजस की बात करें तो ये तेजस की पहली दुर्घटना है और तेजस का जो रिकॉर्ड रहा है काफ़ी क्लीन रहा है। मतलब ये जो तेजस है कोई कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है अभी तक। इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आ जाता है। सबसे पहले हम तेजस के बारे में बात करेंगे। तेजस है क्या? तेजस जो है 1984 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था और जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो DRDO जो हमारी रक्षा अनुसंधान है उसके अंतर्गत किया गया था ताकि जो तेजस का प्रोजेक्ट है उसको मैनेज किया जा सके। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस इंडिजिनस जो स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट था उसका नाम तेजस रख दिया। तब से इस स्वदेशी निर्मित जो फाइटर प्लेन है उसको हम तेजस के नाम से जानते हैं। अगर हम तेजस की विशेषताओं की बात करें तो इसमें वायु से वायु से जमीन और स्पेसिफिक जो सटीक निर्देशित हथियार है उसको चलाने की क्षमता रखता है। और ये चूँकि इसमें ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसमें हवा में रिफ्यूलिंग की क्षमता है, मतलब हवा में भी ईंधन भरने की क्षमता है। और ये जो एयरक्राफ्ट है अपनी श्रृंखला में सबसे हल्का, सबसे छोटा और बहुउद्देशीय फाइटर प्लेन है। अगर हम इसकी बात करें इसको कौन सा संस्थान मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो HAL है वो इस तेजस को बनाता है और इस वजह से ये संस्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है क्योंकि जो भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अपग्रेडेशन होते हैं, जैसे मिग के भी जो भी एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये HAL के द्वारा डील किए जाते हैं। HAL ये काम करता है। तो जो भी हमारे फाइटर प्लेन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं जनरली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। जो ये तेजस एयरक्राफ्ट है इसका जिस समय ये इन्विसाज किया गया था, जिस समय ये इसको बनाने की शुरुआत हुई थी, उस समय जो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो MiG-21 है हमारे पास एयरक्राफ्ट उसको ये रिप्लेस करेगा। सबसे दुखद बात यह है कि अभी भी हम MiG-21 एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हैं और जो हमारे पायलट हैं दुर्घटनाओं में उनकी जान चली जाती है। MiG-21 की बात करें तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। मतलब फ्रीक्वेंटली जो एयरक्राफ्ट है इस एयरक्राफ्ट जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इस वजह से इसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। सरकार ने कहा है कि जल्द से इस जो भी MiG-21 के एयरक्राफ्ट होंगे इसको ग्राउंडेड किए जाएंगे, लेकिन अभी चूँकि इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का जो फाइटर जेट हैं वो काफ़ी कम है और इस वजह से अगर हम इसको ग्राउंड करते हैं, मतलब यूज़ में नहीं लेते हैं MiG-21 को, तो हमारे पास एयरक्राफ्ट की बहुत सारी शॉर्टेज हो जाएंगी। तो अभी इन इमीडिएट फ्यूचर जो है अभी हम MiG-21 को यूज़ करेंगे क्योंकि तेजस जो है अभी टाइम लेगा टू रिप्लेस ऑल द MiG-21 एयरक्राफ्ट। और चूँकि MiG-21 एयरक्राफ्ट जो है फ्रिक्वेंटली क्रैश होता है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम
डीआरडीओ के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है डीआरडीओ के अंतर्गत कार्य करती है। तो हम कुछ डीआरडीओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी 1998 में की गई थी, और इस समय जो डीआरडीओ चेयरमैन है डॉक्टर समीर कामत हैं, और ये जो संस्थान है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगर डीआरडीओ की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये रक्षा अनुसंधान के काफ़ी अग्रणी संस्था है। चूँकि इस समय जो भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो डीआरडीओ का रोल काफ़ी अहम रहा है। अगर हम इसके डीआरडीओ के रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट रहा है। अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो डीआरडीओ ने काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ है। लाइक हमारे पास पृथ्वी, अग्नि, लॉन्ग रेंज जो भी मिसाइल्स हैं वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई हैं, और इन सब क्षेत्रों में हम सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। हमें किसी और देशों की ज़रूरत नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी रिसेंटली जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया है कि जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। तो ये भी एक बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि चूँकि हमारे पास ऐसा नहीं कि स्किल मैन पावर नहीं है, लेकिन हम अभी भी बहुत जो हथियार होता है मेजॉरिटी ऑफ देम आयात करते हैं, और हमारी डिपेंडेंसी जो है रशिया पे अभी भी बनी हुई है। चूँकि वो कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी डिपेंडेंसी बनी हुई है। तो हमें इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और अपने जो भी वेपन्स है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हथियार, सबसे बड़ा हथियार आयातक का जो टैग है ये अच्छा नहीं है। रिसेंट ईयर्स में प्राइवेट सेक्टर जो है काफ़ी इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। मतलब ये कुछ समय लगेगा टू बी सेल्फ रिलायंट। मतलब इस क्षेत्र में हमें किसी पर डिपेंड ना हो, इसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इसका पूरा इकोसिस्टम तैयार करने में टाइम लगता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी ज़रूरत होती है छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के लिए, वो डेवलप होने में, विकसित होने में टाइम लगता है। हमने उन्होंने बात किया कि जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इस जो तेजस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। ये एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है। 1940 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, गठन किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा एयरस्पेसों में से एक है। ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्पेस एरोनॉटिकल और फाइटर जेट की बात करें तो इकलौता एक अग्रणी संस्थान है भारत में जो इन फाइटर जेट्स को बनाता है। जो भी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट्स इंडिया में बनते हैं तो जनरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाता है। इसके पास इस क्षेत्र में काफ़ी एक्सपर्टीज है। अब हम डिस्कशन में पहले हम लोग एक वॉर गेम के बारे में बात किए थे, भारत शक्ति। शुरू में हमने बात की थी कि जो राजस्थान में भी हो रहा था, जिस समय क्रैश हुआ, तो उसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। ये 3 सेवा अभ्यास है, मतलब ट्राई सर्विसेज। इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, अनामी, तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पोखरण फील्ड रेंज जो राजस्थान में है, और जो इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसमें केवल स्वदेशी निर्मित विकसित जो हथियार थे उनका उपयोग किया गया। मतलब जो भी इस एक्सरसाइज में इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट यूज़ किए गए थे वो इंडिजिनस थे, भारत में इसको विकसित किया गया था। और ये इसका उद्देश्य ये था कि जो भी इंडिजिनस प्रोडक्ट है, मिलिट्री इक्विपमेंट जो है, उसको प्रमोट किया जाए और भारत एक आत्मनिर्भर की तरह मतलब वेपन्स में अग्रसरित हो, आगे बढ़े। हम इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जो हमारा तेजस है, चूँकि हम कह रहे हैं कि ये एक स्वदेशी निर्मित है, लेकिन कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं अभी भी हम उसको इंपोर्ट करते हैं। लाइक तेजस का जो इंजन है उसको अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो इंजन है हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। कावेरी इंजन जो तेजस के लिए डेवलप किया जा रहा था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो फेल हो गया। तो हमें बाहर से इस तेजस के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है।
तो अभी भी तेजस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जो हैं, क्रिटिकल इक्विपमेंट हम कह सकते हैं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं। इससे एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि अगर हम तेजस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें उन देशों से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक समस्या है, चूँकि हम कह रहे हैं कि हम तेजस में इंडिजिटाइजेशन जो प्रोडक्ट है उसको हम बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट हम स्टिल अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तेजस में समस्या है। और इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद।